नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी की महिमा और इसकी पवित्र व्रत कथा के बारे में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो भक्त इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें इसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि बिना कथा श्रवण के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपया बताइए कि एकादशी तिथि का जन्म कैसे हुआ, इसे पवित्र क्यों माना जाता है और ये देवताओं को क्यों प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन काल में सत्य युग में मरु नाम का एक भयानक असुर रहता था। वह अत्यंत रौद्र, पराक्रमी और देवताओं के लिए विनाशकारी था। उस दुरात्मा असुर ने अपनी शक्ति से इंद्र तक को पराजित कर दिया था। सारे देवता उससे हार गए और स्वर्गलोक से निष्कासित कर दिए गए। तब सभी देवता अत्यंत दुखी होकर भगवान महादेव के पास पहुंचे। इंद्र ने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे महेश्वर, हम सब देवता स्वर्ग से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर भटक रहे हैं। ये स्थिति अत्यंत दुखद है। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे हम अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकें। भगवान महादेव ने कहा, हे देवराज, जहाँ सबकी रक्षा करने वाले जगत के पालन करता भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ ध्वज के रूप में विराजमान है, वहां जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। महादेव की आज्ञा सुनकर देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। सभी देवताओं ने फोल्डेड हैंड से प्रभु की स्तुति प्रारंभ की कि हे देव देवेश, आपको नमन है। आप देवताओं और दैत्यों दोनों के पूजनीय हैं। हे मधुसूदन, आप दुष्टों के संहारक हैं, कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। हे कमल नयन प्रभु, असुर मरु ने हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया है, अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, कृपया हमें बचाइए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे इंद्र, वो कौन सा मायावी दैत्य है जिसने देवताओं को पराजित कर दिया है? उसका निवास कहाँ है और उसे ये शक्ति कैसे मिली? तब इंद्र ने उत्तर दिया, प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जन्म नाम का एक राक्षस था। उसका पुत्र मरु अत्यंत पराक्रमी और अभिमानी है। उसकी नगरी चंद्रावती कहलाती है। उसने सभी देवताओं के स्थानों पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं प्रकाश देता है, स्वयं मेघ बनता है और किसी से पराजित नहीं होता। अब आप ही उसे मारकर हमें स्वर्ग लौटाएं। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, तुम निश्चिंत रहो, मैं शीघ्र ही उस दुष्ट का संहार करूंगा। ये कहकर वे देवताओं सहित चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। वहां मरु अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी गर्जना से आकाश और पृथ्वी कांप उठे। देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में उतरे। मरु ने उनके ऊपर अस्त्रों की वर्षा की, किंतु भगवान ने अपने दिव्य बाणों से असंख्य दैत्यों का वध कर दिया। अंत में केवल मरु शेष रहा। उसका शरीर अनेक बार छिन्न हुआ, फिर भी वह अमर भाव से युद्ध करता रहा। 10,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन वह मरने का नाम नहीं ले रहा था। अंततः भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। भगवान उसमें विश्राम हेतु प्रविष्ट हुए और योग निद्रा में लीन हो गए। मरु भी उनके पीछे पीछे गुफा तक पहुंचा और उन्हें सोया देखकर आक्रमण करने चला। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। उन्होंने मरु को ललकारा और भयंकर युद्ध कर उसे तत्क्षण मार डाला। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे और ये सब देखा तो वह उस देवी से बोले, हे देवी, आपने एकादशी के दिन जन्म लिया है, इसलिए आपका नाम उत्पन्ना होगा। इस दिन जो भक्त आपका व्रत करेगा वो मेरे परम भक्तों में गिना जाएगा और सभी पापों से मुक्त होगा। इस प्रकार इस तिथि का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। जो भी श्रद्धा पूर्वक इसका व्रत करता है और इसकी कथा सुनता है, वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। आपको ये पावन कथा कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए।